हाल के दिनों में एक बड़ा विवाद छिड़ा कि क्या राम या रामायण के और दूसरे पात्र मांस खाते थे, शराब पीते थे या नहीं। इसके लिए हमने प्राचीन ग्रंथ जो मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण जिसे कहते हैं, उसका सहारा लिया और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मुख्य पात्र हैं रामायण के नायक और नायिका यानी राम और सीता, वे मांस खाते थे या नहीं, शराब पीते थे या नहीं। इसके लिए वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में हम लोग 42वां सर्ग देखेंगे, जिसे रामायण में द्विचत्वारिशः सर्ग के नाम से जाना जाता है, मतलब 42वां सर्ग। हम लोग संस्कृत का मूल श्लोक भी देखेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। मूल श्लोक इसलिए देखेंगे क्योंकि वही असली है। अर्थ बदले जा सकते हैं, अर्थ अपने हिसाब से लोग समय के अनुसार व्याख्या करते हैं और बदल देते हैं, लेकिन मूल श्लोक वही होता है। यह जो किताब जिसकी हमने मदद ली है, इसे जानने में 1927 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशक थे राम नारायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर इलाहाबाद। प्रथम संस्करण ही यह है। 2000 कॉपी छापी गई थी, जैसा इस पर अंकित है। मूल्य उस समय इसका 1.5 रुपए था। अनुवादक का नाम लिखा हुआ है चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा, MRAS। और अब हम लोग देखते हैं 42वां सर्ग। 42वां सर्ग की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में एक खूबसूरत बागीचे का वर्णन है, जैसा आजकल हम लोग पार्क देखते हैं। उसमें हर तरह के फूल पौधे, पेड़, सुगंधित फूल वाले पौधे, ये सब लगे हुए हैं। पक्षी उस पर चहचहा रहे हैं और सारा साफ सुथरा वो बागीचा जैसा आजकल पार्क होता है, उस तरह से ये है। यह तब की बात है जब रावण को मारने के बाद राम और सीता अयोध्या आ चुके हैं और एक साथ रह रहे हैं। 42वें सर्ग के शुरुआती श्लोकों में, श्लोक संख्या 14-15 तक लगभग उस बागीचे का वर्णन है। श्लोक 16 में बताया गया है कि इस वाटिका में बैठने लायक कुछ आसन वगैरह बने हुए हैं। और श्लोक 17 में फिर वर्णन है। मैं अर्थ सिर्फ बता रहा हूं श्लोकों का, आप स्क्रीन पर श्लोक देख सकते हैं। श्लोक 17 का अर्थ है, ऐसी समृद्ध शालिनी अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी पधारे और एक बड़े सुंदर फूलों से भूषित आसन पर। श्लोक 18 का अर्थ है, जो एक कुश की चटाई पर बिछा हुआ था बैठ गए। वहां सीता को अपने निकट बैठाकर अपने हाथ से स्वच्छ मैरेय नामक मदिरा। श्लोक 19 का अर्थ है, काकुत्स्थ श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाई जैसे इंद्र अपनी इंद्राणी शची को पिलाते हैं। वहां पर अच्छे सुस्वादु मांस और विविध प्रकार के फल। श्लोक 20 है आगे, श्री रामचंद्र जी के व्यवहारार्थ टहलुओं ने तुरंत लाकर रख दिए। कोष्ठक में है, मांस मदिरा का आवश्यक अंग स्वरूप। नाच गाना भी श्री रामचंद्र जी के सामने आरंभ हुआ। वह नाच, कोष्ठक में है, मामूली नाच न था, बल्कि नाचने गाने में निपुणों का था। श्लोक 21, 22 और 23 का अर्थ है, तदंतर अप्सराएं, नागिने, किन्नरी व परम चतुर एवं रूपवती स्त्रियां मदमाती हो गईं। गाने नाचने में निपुण स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के सामने नाचने लगी। इस तरह मन को प्रसन्न करने वाली एवं श्रृंगार किए हुए उन स्त्रियों का गान व नृत्य श्री राम जी जानकी के साथ उत्तम आसन पर बैठ देखते सुनते रहे। आगे श्लोक 24 और 25 का अर्थ है, श्री राम जी जानकी सहित ऐसे बैठे हुए थे मानो अरुंधति जी के पास वशिष्ठ जी बैठे हों।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी देव कन्याओं के समान सीता जी को देवताओं की तरह नित्य संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार जानकी के साथ विहार करते करते श्री रामचंद्र जी को बहुत दिन बीत गए। श्लोक 26 का अर्थ है, यहां तक कि भोग विलास के लिए सुखदायी शिशिर ऋतु भी निकल गई। इस प्रकार विविध प्रकार के भोग विलास करते करते श्री रामचंद्र और सीता जी ने बहुत वर्ष बिता दिए। विविध भोगों को भोगते हुए शिशिर ऋतु भी निकल गई। आगे राम जी के दिन भर का रूटीन इसमें बताया गया है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 27 हम लोग देख लेते हैं। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी पूर्वाहन, दोपहर होने के पूर्व तक धर्मानुसार समस्त धर्म कार्य और दिन का शेष भाग बिताने के लिए रनवास में जाते थे। हम लोग मूल इस बात पर थे कि रामायण में क्या इस बात का कोई जिक्र है कि राम मांस खाते थे या नहीं, शराब पीते थे या नहीं। तो इसका अर्थ ये यहां पर है, एक साथ मैं बता रहा हूं श्लोक 17 से अर्थ, उससे कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगी कथा। अगर आपने समझ लिया है तो ठीक है, नहीं समझा है तो सिर्फ अब मैं हिंदी अर्थ लगातार बता रहा हूं। श्लोक 17 से लेकर के, ऐसी समृद्ध शालिनी अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी पधारे और एक बड़े सुंदर फूलों से भूषित आसन पर, जो एक कुश की चटाई पर बिछा हुआ था, बैठ गए। वहां सीता को अपने निकट बिठाकर अपने हाथ से स्वच्छ मैरेय नामक मदिरा, मदिरा यानी शराब, मैरेय नामक मदिरा काकुत्स्थ श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाई जैसे इंद्र अपनी इंद्राणी शची को पिलाते हैं। वहां पर अच्छे सुस्वादु मांस और विविध प्रकार के फल श्री रामचंद्र जी के व्यवहारार्थ टहलुओं ने तुरंत लाकर रख दिए। और फिर वो नाच गाना देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाचने वाली स्त्रियां थी। और फिर इस तरह से वो आगे श्लोक है। आप श्लोकों पर भी देख सकते हैं कि श्लोक 18 में जहां शराब की चर्चा है वो लिखा हुआ है। श्लोक 18 की दूसरी पंक्ति, सीता मादाय हस्तिने मधु मैरेयकम शुचि। उसी तरह से श्लोक 19 में जहां मांस का वर्णन है, श्लोक आप देख लीजिए, उस लाइन में साफ है, मांसानी च सुमृष्टानी फलानी विविधानी च, यानी ऊपर स्पष्ट रूप से शराब का जिक्र है श्लोक 18 में, और श्लोक 19 में मांस का जिक्र है। और ये भी बताया गया है कि राम अपने हाथों से सीता को शराब पिलाते हैं और फिर वहां पर मांस और फल, विभिन्न प्रकार के फल रखे हुए हैं। यह वाल्मीकि रामायण में है, उत्तरकांड में 42वें सर्ग में। आप देख रहे हैं एनटी पाखंड, मानववाद जिंदाबाद।